हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुशील सर क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, इंग्लिश क्लासेस के आज के टॉपिक में मैं जिस पार्ट की बात करने वाला हूँ वो है सेंटेंस। तो सेंटेंस को आप सभी ने कल के वीडियो लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े होंगे और समझे होंगे, आशा करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज सेंटेंस के टाइप्स को जानने की ज़रूरी है और आइए हम इसको शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कल भी हम सभी ने सेंटेंस के टाइप्स को जाना और वो जाना ब्रॉडली स्पीकिंग के बिहाफ पे। आज जो हम सभी जानने वाले हैं वो सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू फ्लोइंग 5 टाइप्स अकॉर्डिंग टू थाउट और कंटेंट। प्यारे बच्चों, बहुत सारे विचारों और उसके कंटेंट को देखते हुए सेंटेंसेस के टाइप्स को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया है और ये 5 भाग कौन कौन से हैं आप ध्यान से देखिए और जानिए इसे। पहला है स्टेटमेंट, याद रखें बच्चों, स्टेटमेंट। दूसरा है क्वेश्चंस। तीसरा है कमांड्स एंड इम्परेटिव, कमांड्स को ही इम्परेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। और 4 नंबर का है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, राइट। और 5वां जो हमें लास्ट डिस्कस करनी है वो है डिज़ायर और विशेष वाली सेंटेंसेस को। ठीक है, इसे आप ऐसे याद करेंगे कि आपके फिंगर टिप्स पे याद रहना चाहिए और वही आपका आगे काम भी आने वाला है। ओके, तो प्यारे बच्चों, आइए हम पहले भाग की विस्तार से जानकारी लें। स्टेटमेंट किसे कहते हैं? तो स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ फैक्ट और ओपिनियन इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट में क्या होगा, कोई ना कोई फैक्ट को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन कैसा होगा? तो एक्सप्रेशन जो होगा स्टेटमेंट का वह 2 तरह से होगा। एक पॉजिटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग होगा या इसे ही आप एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यहाँ मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं इसके लिए, पॉजिटिव साइड से और नेगेटिव साइड से। रामा गोज टू मार्केट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वेयर एज रामा डज नॉट गो टू मार्केट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैव अ पेन, ये पॉजिटिव सेंटेंस है या इसे अफर्मेटिव भी कहेंगे। एंड आई हैव नॉट एनी पेन, ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। आइए अब हम दूसरे भाग, दूसरे काइंड की जानकारी लेते हैं। दूसरा है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है? द टोन ऑफ द वॉइस, द टोन ऑफ द वॉइस और वर्ड ऑर्डर रिवील्स दैट द स्टेटमेंट आस्क ए क्वेश्चन। देखिए, द टोन ऑफ द वॉइस, आवाज़ का जो टोन होता है, मैं बोल रहा हूँ, इसे ही टोन कहते हैं, आवाज़ कहते हैं। या फिर वर्ड ऑर्डर, किस तरह से कहा जाता है, अगर इसको कोई बताता है तो निश्चित रूप से उसे हम क्वेश्चन सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सेंटेंस भी 2 रूपों में पाए जाएंगे। एक है येस नो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और एक होगा WH क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। याद रखें प्यारे बच्चों, येस नो क्वेश्चन कभी भी होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इज एम आर होगा, वॉज वर, कैन कुड, ये सब होगा। ठीक है, उससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस होंगे। वहीं पे WH क्वेश्चंस को आप जानिए, जो WH क्वेश्चन होगा जो W या H से स्टार्ट होने वाले वर्ड से प्रारंभ होगा क्वेश्चंस। जैसे आप एग्जाम्पल से बेहतर ढंग से आप समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल देखेंगे, इज ही योर ब्रदर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसे यस नो क्वेश्चंस कहेंगे। इसका आंसर यस या नो में होगा। विल रवि मैरी हर, ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ये 2 पार्ट किस में जाएगा, यस नो में आएगा। और ये W और S से शुरू होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो जाएगा इसमें। आप समझ पा रहे हैं? वॉट कैन आई डू फॉर यू, आप देख ही रहेंगे। हु नोज यू हेयर,
इस तरह के अगर कोई सेंटेंसेस होंगे तो उसे निश्चित रूप से आप क्या कहेंगे, ये WH क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है बच्चों, आइए तीसरे भाग की बात करते हैं। और तीसरा भाग क्या है, कमांड और इम्परेटिव सेंटेंस इसे कहेंगे। सेंटेंसेस विच आर क्लासिफाइड एज कमांड्स और इम्परेटिव सेंटेंसेस में एक्सप्रेस एन ऑर्डर एंड ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट, एन इन्विटेशन, एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस। ध्यान दीजिए, कोई ऑर्डर होगा, आज्ञा दिया जाएगा, या रिक्वेस्ट उससे अनुग्रह किया जाएगा, या फिर इन्विटेशन उसको निमंत्रण दिया जाएगा, एडवाइस सलाह दिया जाएगा, या इंस्ट्रक्शन कोई सुझाव दिया जाएगा। इस तरह के सेंटेंसेस को जिस कैटेगरी में रखेंगे उसे कमांड और इम्परेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। जैसे आप कुछ एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ। एग्जाम्पल के तौर पे प्लीज़ कम हेयर। आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है प्लीज़ कम हेयर, डू नॉट रन फास्ट, रीड एज मच एज यू कैन। ठीक है, कम, इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो निश्चित तौर पे कमांड और इम्परेटिव सेंटेंस में आएंगे। आइए अगले काइंड्स की हम लोग चर्चा करें। और इसका जो अगला काइंड है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के रूप में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या है, द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताता हो वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हाउ नाइस शी इज, व्हाट अ चार्मिंग गर्ल। इस तरह से अगर आप किसी सेंटेंसेस को व्यक्त करते हैं जो आश्चर्य से भरा हो, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में रखेंगे। और लास्ट वन जो है वो है डिज़ायर और विशेस के रूप में। सच सेंटेंसेस एक्सप्रेस डिज़ायर और विशेस आर नोन एज डिज़ायर विशेस सेंटेंसेस। जैसे आप किसी को कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबी आयु जियो, इफ़ आई विश आई वुड अ किंग। ठीक है, तो आप देखिए पूरी कल्पना के लिए भी विश और डिज़ायर का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।